हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट के बारे में कि काउंटर एफिडेविट जो लगाया गया है उसका सार क्या है। दूसरी बात यह है कि जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट लगाया गया है उसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बताना उचित नहीं है। इस वजह से इस वीडियो में मैं वही बातें बताऊंगा जो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो भी सार में बताऊंगा। अगली बात यह है कि सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट जो लगाया गया है इसमें वो बातें नहीं हैं जो एडिशनल फाइंडिंग्स की बात कही गई थी 18 तारीख की सुनवाई में एडिशनल एडवोकेट जनरल के द्वारा। जो कुछ एडिशनल फाइंडिंग्स थी, बोला गया था कि वो सबमिट करना चाहते हैं कोर्ट में, वो अभी तक नहीं लगाई गई, जबकि 8 नवंबर आखिरी तारीख दी गई थी कि 8 नवंबर तक आयोग को या फिर स्टेट की तरफ से वो फाइंडिंग्स का काउंटर एफिडेविट लगाना था, लेकिन वो अभी तक लगी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट लगा हुआ है, ये जब पहले सुनवाई हुई थी जस्टिस सुनीत कुमार सर की बेंच में, वहाँ पर बोला गया था कि नियमावली और टीसीएस के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी उपलब्ध कराई जाए। तो ये काउंटर एफिडेविट जो लगाया गया है इसमें वही बातें लगाई गई हैं। अगली बात यह है कि जो भी आयोग बताता है, आयोग के वकील जो बताते हैं उसमें कुछ और चीज़ें रहती हैं और जो लगाई जाती हैं उसमें कुछ और निकल आती है। जैसा कि आयोग के वकील जो है वो लगातार बोलते रहते हैं कि टीसीएस के ऊपर आरोप है, टीसीएस के ऊपर अनियमितता जो भी एग्ज़ाम में हुई है उसका आरोप लगाया जाता है। और यही जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट लगा है इसमें भी शुरुआत के जो भी पॉइंट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के ऊपर आरोप लगाया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई बैठ करके लिखवाता है कि ये पॉइंट इसमें डालने हैं, और साथ में जब कोई संलग्नक लगता है या डॉक्यूमेंट्स लगता है तो उसमें बातें अलग निकल करके आती हैं। जैसा कि आयोग के वकील ने बोला था कि टीसीएस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी वीडियो 2018 का पेपर कंडक्ट करवाने की, पेपर बनाने से ले करके इवैल्यूएशन तक ओएमआर के पूरा का पूरा टीसीएस को ही करवाना था। इसमें यूपीएससी का कोई रोल विशेष नहीं था। जबकि देखेंगे आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, चाहे वो नियमावली हो या एग्रीमेंट देखेंगे तो उसमें बातें कुछ अलग निकल करके आती हैं। अब उसी बात पर हम लोग आते हैं। अगर पूरा सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट देखा जाए तो 4 पार्ट में हम इसको बांट लेते हैं। पहला तो ये हो गया पेपर बनवाना या पेपर बनाना, दूसरा हो गया पेपर कंडक्ट करवाना यानी परीक्षा कंडक्ट करवाना, तीसरा ओएमआर को उसके गंतव्य स्थल तक कलेक्ट करके पहुंचाना, और चौथी बात हो गई ओएमआर का इवैल्यूएशन और रिज़ल्ट पब्लिश करना। ये 4 पॉइंट है। अब यहाँ पेपर देखे बनाने की बात को अगर लिया जाए तो पेपर टीसीएस ज़रूर बनाता है, लेकिन परमिशन ले करके यूपीएससी के बिना परमिशन के काम नहीं होता है। यहाँ पर दोनों की सहभागिता है, यानी कि टीसीएस भी काम करता है और यूपीएससी के प्रोविज़न में काम करता है या उसके परमिशन से वो काम होता है। और कोई ना कोई हर एक जगह पर यूपीएससी का कोई ऑफिशियल रहता है। दूसरी चीज़ परीक्षा कंडक्ट करवाना। अगर परीक्षा कंडक्ट करवाने में यूपीएससी का कोई ऑफिशियल नहीं है तो वहाँ पर स्टेट की तरफ से यानी यूपीएससी डीएम को बोलता है या किसी न किसी को बोल करके स्टेट की तरफ से किसी एक कर्मचारी को रखवाता है। तीसरी चीज़ ओएमआर को उसके गंतव्य स्थल तक पहुँचाना। ओएमआर को पूरा इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि किस हिसाब से ओएमआर कलेक्ट किया जाता है, कब पहुंचता है। जो आप पेड का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो उसमें आपने देखा वही सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट मोमेंट में 5 मिनट आपको दिया जाता है ओएमआर कलेक्ट करने का। उसके बाद टाइम नहीं दिया जाता है कि आप वहाँ बैठो और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बैठ करके ओएमआर को अच्छे से भरें। एक सर्टेन टाइम दिया जाता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में उन्हें कलेक्ट करके उसको स्ट्रांग रूम तक पहुँचाना होता है। और स्ट्रांग रूम का एक टाइम होता है कि उसी टाइम इंटरवल के अंदर उन्हें ओएमआर आपके सामने ही क्लास में मेन ओएमआर उसको एक अलग एनवलप में सील किया जाता है और ट्रेजरी कॉपी अलग एनवलप में सील किया जाता है, और दोनों को उनके स्थान पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। इतने शॉर्ट टाइम में होता है कि उसमें कुछ कर पाना संभव नहीं होता है। और वहाँ पर भी यूपीएससी का कोई ना कोई ऑफिशियल या नियुक्त किया हुआ रहता है, साथ में टीसीएस के कर्मचारी तो रहते हैं, और ये बाकायदे पुलिस की देख रेख में चीज़ें होती हैं। और रिज़ल्ट जब पब्लिश होता है तो वो भी यूपीएससी के द्वारा ही होता है।
तो यहाँ पर जितनी स्टेज हैं, हर एक स्टेज पर देखेंगे तो टीसीएस के कर्मचारी के साथ साथ यूपीएससी का कोई कर्मचारी होता है या यूपीएससी के द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी होता है, या फिर यूपीएससी के सुपरविज़न में होता है, या फिर यूपीएससी से परमिशन ले करके कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर ये आरोप लगा देना कि टीसीएस ने अनियमितता की है, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट जो लगाया गया है, इसमें जो बातें हैं और जो संलग्नक में विशेष तौर पर है वो अभ्यर्थियों के पक्ष की ही बातें हैं, और यहाँ पर आयोग के वकील में कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन करती हैं कि जो बातें आयोग के वकील के द्वारा कही जाती हैं और जो संलग्नक में होती हैं वो कहीं न कहीं अलग होती हैं। तो ये था पूरा सार सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट का, और इससे भी जो भी सप्लीमेंट्री लगा इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि जो भी चीज़ें लगती हैं वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के पक्ष वाली लग रही हैं। कहा तो कुछ और जाता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो अभ्यर्थियों का फेवर करते हुए लग जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के सार था। आप बताइए कि क्या हो सकता है, और हाँ, सत्यमेव जयते आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है, जोश बनाए रखना है। निर्णय तो कल आएगा ही और अभ्यर्थियों के पक्ष में ही आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।